जब भी मैं अपना YouTube एनालिटिक्स चेक करती हूँ, मुझे हमेशा मेरे YouTube एनालिटिक्स ने दो चीज़ें बताई हैं। वन, वेटरनरी वीडियोस की मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि जब भी मैं वेटरनरी का कोई वीडियो डालती हूँ तो वो बहुत वायरल हो जाता है। सेकंड, इंडियन वेट यूके कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, इसके बारे में मुझसे हर वीडियो में कॉमेंट्स में पूछा जाता है। सो हियर इज द वीडियो। जिनको भी ये जानना है कि अब्रॉड शिफ्ट होना है और वो स्पेशली यूके के बारे में बात हो रही है एंड यूरोपियन कंट्रीज के बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यूके। In this video, I'm sharing the information about the website from where we can get the admission, what is the procedure, what is the English requirement, कौन से पेपर्स होंगे, फीस क्या होगी, लाइसेंसिंग कैसे मिलेगी और किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यूके के अंदर वेटरनरी के तौर पर काम करने से पहले। So if you're interested in this video, then please stay with us and I am going to tell you each and every detail. Actually मैं खुद भी YouTube से बहुत सारा सर्च करती रहती हूँ और मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर मुझे यूके के बारे में complete information मिल सके। So here it is. Let's start with the video. Before starting the video, if you're coming here for the first time, welcome to the College Miller once again. Hi, I'm Dr. Shubhra, and if you're seeing me again, welcome back. Let's dive into the topic directly. What is the first step to do? So firstly आपको जाना है Google पर, तो हम भी चलते हैं Google पर और मैं आपको एक एक करके पूरा क्लिक करके बताऊंगी वेबसाइट की लिंक पर और किस तरीके से उस वेबसाइट के अंदर आपको प्रोसीड करना है। तो एक छोटा सा पार्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से सारा पढ़ें, जो कि मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी कि आपको खुद से पूरी डिटेल पढ़नी चाहिए, और वो पूरा पढ़ने के लिए मैं आपको लिंक और उसका रास्ता बताती हूँ कि कैसे आप उस वेबसाइट के अंदर रीड कर सकते हैं और कहाँ से आपको रीड करना है ताकि आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स गो एंड वॉक इनटू द वेबसाइट। गूगल पर हम सर्च करेंगे RCVS, तो यहाँ पर मैंने पहले से सर्च किया हुआ है RCVS वेटरनरी, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी सर्जन्स। इस पर आप क्लिक कीजिए। rcvs.org.uk की वेबसाइट है ये, एंड दिस इज़ फॉर वेट्स। तो यहाँ पर ये बहुत सारे काम करते हैं, बट बेसिकली हमारा जो मेन एम है वो रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, अगर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यू विल सी दैट ओनली वेटरनरी सर्जन्स एंड वेटरनरी नर्सेज रजिस्टर्ड कैन प्रैक्टिस इन द यूके। बेसिकली सिर्फ RCVS से जो रजिस्टर्ड वेटरनरी सर्जन्स और नर्सेज हैं वही इसमें यहाँ यूके में काम कर सकते हैं। सो वी विल अगेन गो टू रजिस्ट्रेशन और यहाँ से हम करेंगे ज्वाइन दी रजिस्टर ऑफ वेटरनरी सर्जन्स। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि अप्लाई टू ज्वाइन द रजिस्टर में अगर आप इन सब कंट्रीज से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, ग्रेनेडा, हांगकांग, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या USA से हैं तो आपको वो क्लिक करना है, लेकिन इंडिया का इसमें नाम नहीं है। इंडिया विल कम इन द कंट्री नॉट ऑन द लिस्ट। आप इस पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ देखेंगे तो स्टैट्यूटरी मेंबरशिप एग्जाम के बारे में आएगा। इफ योर क्वालिफिकेशन इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द RCVS, यू विल नीड टू सिट द स्टैट्यूटरी मेंबरशिप एग्जाम। SME जो एग्जाम है ये उन कंट्रीज को देना है, उन 10 कंट्रीज के अलावा सभी को देना होगा, क्योंकि उन कंट्रीज के अलावा बाकी कोई भी कंट्री रिकग्नाइज्ड नहीं है। इन दिस पेज हम देख सकते हैं SME के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, पाथवे क्या है और कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम की फीस, लाइक एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अबाउट दिस SME एग्ज़ाम, तो SME जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है वेटरनरी सर्जन ऑफ गुड प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड टू बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन द कंट्री वेयर यू क्वालिफाइड। मतलब अगर आपने इंडिया में वेटरनरी की ट्रेनिंग ली है तो आप एलिजिबल होने चाहिए यहाँ इंडिया में काम करने के लिए। ओनली देन यू कैन सिट इनटू दी स्टैट्यूटरी मेंबरशिप एग्जामिनेशन। उसके बाद उन्होंने पाथवे समझाया हुआ है जिसमें उन्होंने 5 स्टेप्स बताए हुए हैं, और ये सारे 5 स्टेप्स जो हैं ये मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं वीडियो में आगे। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैट्यूटरी मेंबरशिप एग्जाम। सो दिस इज हाउ यू नो दैट रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज इज द मेन वेबसाइट, जहाँ पर आप जाकर पूरी उस वेबसाइट की जानकारी ले सकते हैं, कैसे आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा। अगर आप खुद पूरी रिसर्च करना चाहते हैं तो जो मैंने अभी आपको गूगल लिंक बताए हैं उन सब पर जाइए, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको एक छोटा सा रीकैप आपको इस वीडियो में मिल जाए तो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द फुल प्रोसीजर, कैसे आप स्टार्ट फ्रॉम इंडिया आप वहां तक जा सकते हैं अगर आपने वेटरनरी इंडिया से की हुई है। तो रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज इज द कॉलेज के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया उसके बाद ही आप यूके
में काम करने के लिए एलिजिबल होंगे। इवन वेबसाइट ऑल्सो सेज दैट कि RCVS ओनली दे कैन अलाउ पीपल टू वर्क अगर आप वहां से रजिस्टर्ड हैं तो। इंडिया उन 10 कंट्रीज में से नहीं है जिसको यूके में जाकर एग्जाम नहीं देना पड़ता है, तो इंडिया कम्स अंडर द लिस्ट जहां पर कि हम रिकॉग्नाइज नहीं है। तो हम इंडियंस को देना होगा SME यानी कि स्टैट्यूटरी मेंबरशिप एग्जाम। ये जो एग्जाम है हमें इसे क्लियर करना होता है और इसके अंदर काफी सारे स्टेप्स होते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बट ये एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आपने अपनी वेटरनरी पूरी कर ली हो। ऑल्दो ये हर कंट्री के लिए है रूल, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात करूंगी क्योंकि आई नो दैट इंडियन कॉलेजेस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड देयर। तो इंडियन डिग्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको उनके इक्विवेलेंट आना होगा। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा है। आप इसे डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर नहीं, चेकिंग के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यूके, US, कनाडा अगर इन जगहों पर जाएं और वेटरनरीज की बात करें तो यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर बनने में लगते हैं 8 साल। 12th के बाद आपको 4 इयर्स की बैचलर्स और फिर उसके बाद 4.5 इयर्स का आपको वेटरनरी या मेडिकल की स्टडीज करनी पड़ती हैं। बट इंडिया में आपको डायरेक्ट 12th के बाद ही एडमिशन मिल जाता है। तो हाउ दे विल कंपेयर दीज टू पीपल। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को एक एग्जाम के तौर पर रखा हुआ है कि ताकि एक जो बेसिक नॉलेज है एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, कैंडिडेट को होनी चाहिए एज अ वेटरनरी डॉक्टर, वो चेक कर सके बिफोर लेटिंग एनीवन टू कम इनटू देयर कंट्री एंड वर्क विद द एनिमल्स। इंडिया के किसी भी वेटरनरी कॉलेज की रिकॉग्निशन नहीं है यूके में, तो आपको ये ऑटोमेटिकली एग्जाम देना ही है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो एग्जाम है आप तभी दे सकते हैं जब आप अपने कंट्री में, जिसमें कि आपने वेटरनरी मेडिसिन की स्टडी की है, वहां पर आप वेटरनरी डॉक्टर बन चुके हैं, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी है एंड यू आर एलिजिबल टू वर्क इन योर ओन कंट्री। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें एडिशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए, यानी कि अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप इस एग्जाम को देकर मास्टर्स के लिए जाएंगे, ये वो एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम पर्टिकुलरली इसलिए है कि आपको वेटरनरी के तौर पर यूके में काम करना है। अब हम बात करते हैं कि RCVS में रजिस्ट्रेशन का पाथवे क्या होगा। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। The first one, declare your intention to sit. Next, apply to sit the exam. Next, take the written exam. Take the objective structural clinical exam. And the 5th step is registration. So first stage is declaration of the intention to sit. अब इस एग्जाम में आप बैठना क्यों चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया होता है, तो आपको वो फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट्स, ट्रांसलेशंस, आपकी जो डिग्री है 12th 10th के डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही, उसके अलावा आपकी जो डिग्री है वेटरनरी की, वो प्रोविजनल डिग्री, सर्टिफिकेट एंड जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं वो। इसके अलावा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इधर इट विल बी IELTS, IELTS। अगर आप IELTS के बारे में जानना चाहते हैं तो देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और वीडियो लास्ट में भी आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। या तो आप IELTS दे दीजिए, और IELTS के अलावा आप दे सकते हैं OET यानी कि ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। अगर आप IELTS नहीं देना चाहते हैं, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो भी वैलिड है। नाउ नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन टू सिट इन द एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के दौरान आपको फीस पे करनी होगी, विच इज 2500 यूरोज एज ऑफ नाउ। इसमें से 300 यूरोज उसके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होती है विच इज नॉन रिफंडेबल, और 2200 यूरोज जो है वो आप रिफंड करा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर। उसमें से कटता जाता है जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जाती है। ये जो मनी है ये डिडक्ट होती जाती है। अगर आप बिल्कुल एग्जाम से कुछ ही दिनों पहले मांगेंगे तो फिर आपको ये मनी नहीं मिलेगी। द नेक्स्ट कम्स रिटन एग्जामिनेशन। रिटन जो एग्जामिनेशन है वो वंस इन अ ईयर होता है, और आप जब एक बार फीस फिल करते हैं तो एक बार फीस फिल करने के बाद में आप इस एग्जाम को एक ही बार दे सकते हैं। ऐसे इन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई बैन नहीं लगा रखा है, बट यू कैन नॉट गिव दिस एग्जाम अगेन एंड अगेन ऑन अ सिंगल फीस। आपको जब भी किसी एग्जाम के किसी भी पड़ाव पर आप फेल होते हैं तो आपको ये एग्जाम स्टार्टिंग से दोबारा देना होता है और उसकी फीस आपको वापस से जमा करानी होती है। रिटन एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है। इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं। आंसर इसमें मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं जो कि बहुत सिमिलर से होंगे, बट इसमें आपको बेस्ट चूज करना है। बेस्ट ऑफ 5 जो ऑप्शंस होंगे उसको आपको चूज करके और फिर सेलेक्ट करना है। ये एग्जाम आप ऑनलाइन देते हैं, और ऑनलाइन एग्जाम आप अपनी ही कंट्री में रहकर दे सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती, विच इज अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं जैसे US एंड कनाडा के अंदर, तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं करते कि आप अपनी ही कंट्री से एग्जाम दें। इस एग्जाम में आप अलाउ होते हैं अपनी ही कंट्री के अंदर इस एग्जाम को ऑनलाइन देने में, ऑल्दो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है एंड इन्विजिलेटर्स जो है वो लाइव होते हैं, तो आपको चीटिंग का मौका नहीं देंगे। तो आप चीटिंग के बारे में मत सोचिएगा। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट एग्जाम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर वेटरनरी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि
पूरे वर्ल्ड के जितने भी वेट्स हैं वो इस एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, और टॉप जो वेट्स होते हैं वो इन एग्जाम्स को देते हैं। आपका कंपटीशन उनसे है, तो आप चीटिंग को नहीं, आप अपनी पढ़ाई को, अपने करेज को, अपने फोकस को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, सो दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्लिनिकल पेपर 3 पार्ट्स में होता है, कंपेनियन एनिमल, प्रोडक्शन एनिमल एंड इक्वाइन। एक 4th पेपर होता है कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो जो कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट है ये ओपन बुक पेपर होता है। अगर आप इस पेपर में फेल हो भी जाते हैं बाई चांस, तो यू कैन सिट अगेन फॉर दिस पेपर। अगर इसके अलावा किसी भी आप एग्जाम में फेल होते हैं तो आपको ये एग्जाम पूरा का पूरा दोबारा से देना होगा, फीस दोबारा से जमा करानी होगी। अगर आप तीनों रिटन पेपर को क्लियर कर लेते हैं इंडिविजुअली, आपको कंबाइनली नहीं, इंडिविजुअली हर पेपर के मिनिमम मार्क्स होते हैं, उनको आपको क्लियर करना होता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विच इज OSCE। OSCE विच स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। OSCE के अंदर आपको 13 अलग अलग स्टेशंस दिए होते हैं, उन पर आपको काम करना होता है। एवरी स्टेशन विल गिव यू 20 मिनट्स टू सॉल्व द केस, और आपको बीच में कहीं भी किसी भी ब्रेक के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स विद योर नॉलेज, और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, तभी यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी फेल हो जाते हैं, लेकिन बाकी आपने पूरे क्लियर कर लिए थे, उसके बाद भी आपको वापस से फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर से फीस फिल करनी होगी, और फिर से आपको इस पूरे प्रोसेस को दोबारा करना होगा। जब आप बाकी तीनों पेपर क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको OSCE में एंट्री मिलेगी, और जब आप OSCE का एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको पर्सनली इनवाइट किया जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आप डिक्लेयर कर रहे होंगे अपना इंटेंशन टू सिट इन द एग्जामिनेशन, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपको फॉर्म दिया जाएगा, आपको वो प्रॉपर्ली फिल करना है, जो कि आपको इसी वेबसाइट से मिलेगा। इसके बाद आपको अपना डिप्लोमा या जो डिग्री है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, यानी कि उनके सर्टिफिकेट्स देने होंगे। आप डिप्लोमा से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का डिप्लोमा वहाँ एलिजिबल नहीं है। यहाँ डिप्लोमा से मतलब है 4.5 years मिनिमम की आपने वेटरनरी में एजुकेशन स्टडीज की हुई होनी चाहिए, विच इज बैचलर्स इन आवर केस। तो आपको इसके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। इसके अलावा आपको अपनी ID कार्ड, उसका प्रूफ देना होगा। ये सब फोटोकॉपी में जाएगा, ओरिजिनल में कुछ भी नहीं जा रहा है अभी। आपका जो वेटरनरी लाइसेंस बना है या रजिस्ट्रेशन आपका हुआ होगा किसी भी काउंसिल के अंदर, इंडिया में ही होता है तो आपको काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता है, आपको वो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भेजनी होती हैं। देन अपनी यूनिवर्सिटी से आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो बनवानी होती हैं, वो भी उनके साथ में अटैच करके भेजनी होती हैं। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ असेसमेंट स्किल टेस्ट। ये टेस्ट इन्होंने खुद ने दिया हुआ है, इसके अंदर 110 क्वेश्चंस हैं। आपको जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे उससे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट स्किल टेस्ट देना है, और उसके जो भी आपके मार्क्स आए होंगे वो भी आपको इसके साथ भेजने हैं। इवन आपको ये भी बताना है किस पोर्शन में आपके नंबर सही नहीं आए हैं, तो वो पोर्शन को आप इंप्रूव करने के लिए क्या करने वाले हैं। आई बिलीव ये आपको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं होता है, बट आई मस्ट मेक यू श्योर कि दीज कंट्रीज रिस्पेक्ट वेटरनरीज lot, they respect animals a lot, and they try to set high standard for our vet doctors as of like MBBS and all. So इसलिए ये अपनी ना कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं इस करियर को बहुत अच्छा हाई स्टैंडर्ड बनाने में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अगर इस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं, and if you are right now into veterinary college, या फिर आप वेटरनरी कॉलेज को क्लियर कर चुके हैं और आप अभी वेटरनरी की तरह काम कर रहे हैं, तो you can study and you can give this examination, but make sure that you are doing your best, because I can tell you these are the countries which gives a very good salary and reputation for our vet doctors. अगर हम बात करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, तो जो इंग्लिश का टेस्ट है उसके अंदर आपको आइल्स का एग्जाम देना है। आइल्स का एग्जाम अगर आपको नहीं पता है तो ये इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के लिए वर्ल्ड में माना हुआ एग्जाम है। इस एग्जाम के अंदर 4 पार्ट होते हैं, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। इन चारों ही पार्ट में मिनिमम 7 आपका ऑन एन एवरेज आना चाहिए। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और अगर इसके अंदर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर 6.5 आ भी गया है तो बाकी 3 के अंदर 7 आना चाहिए, ताकि जो एग्रीगेट है वो पूरा 7 हो जाए। ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप OET यानी कि ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट की बात करें तो इसमें भी आपको एटलीस्ट B ग्रेड तक आना इसका क्वालिफिकेशन है, उससे लोअर मार्क्स आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि UK इज एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश विद द पीपल, बिकॉज जो भी अपने पेट्स को लेकर आएंगे या एनिमल्स को लेकर आएंगे वो सब इंग्लिश में बात करेंगे, एंड यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर
टॉकिंग अबाउट। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन 1 वीक से लेकर 3 वीक के दौरान होता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 आवर्स का होता है। अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट का जो पेपर है वो 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स के आसपास का होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो OSCE का एग्जाम है ये एग्जाम 13 डिफरेंट स्टेशंस पर होता है एंड एट एवरी स्टेशन यू विल गेट 20 मिनट्स टू सॉल्व द केस। क्लिनिकल एग्जाम के अंदर 350 क्लिनिकली रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होंगे वो हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे। 5 में से आपको जो भी बेस्ट आंसर है वो चूज करना है। इट माइट लुक लाइक कि सारे आंसर ठीक हैं, लेकिन जो बेस्ट सूट होता है उस केस के अंदर वही आपको चूज करना है। अगर 3 डोमेन्स की बात करें तो 3 डोमेन्स के अंदर इसके अंदर 50% जो पार्ट है वो कंपेनियन डोमेन्स की तरफ से आएगा। टोटल क्वेश्चंस का 30% जो है वो प्रोडक्शन एनिमल्स की तरफ से आएगा। यहाँ पर आपकी रेंज ऑफ स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। सो दिस इज हाउ दिस पेपर गोज ऑन। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट पाथवे। इफ इंडियन पर्सन टेकिंग 4.5 years and doing work here for next 2 or 3 years, they are getting practical experiences too, they are having knowledge and they can clear this examination. If you really want to pursue this career और अगर आप जाना चाहते हैं यूके में तो आप जा सकते हैं। इस एग्जाम का एक बहुत अच्छा पार्ट यह है कि आपको रिटर्न एग्जामिनेशन देने के लिए कहीं नहीं जाना है, तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं देन देयर आर हाई चांसेस कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे, तो इसलिए आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देने ही वहाँ जाना है। एंड वंस यू आर क्लियरिंग दैट एग्जाम यू आर गुड टू गो, यू कैन नाउ रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू कैन वर्क देयर। बट रिमेंबर दिस एग्जाम इज नॉट फॉर वीजा अप्रूवल एंड ऑल। इस एग्जाम में सेलेक्ट होकर जॉब ले सकते हैं बट वीजा के लिए जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो सब आपको अलग से करने होंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प सो मेनी पीपल आउट देयर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन दिनों। आप सभी को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। देयर इज वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज एंड आई एम super glad and super thankful for all of you guys. I'm grateful that you all are liking my videos. Just a simple help, subscribe our channel so that I can get motivated about these cases. और जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है वैसे वैसे YouTube जो है ना वो अप्रोच आपकी बढ़ा देता है and these videos will reach to the larger audience. This will eventually help schools and college graduates. I hope you like the video. See you in the next video. Bye bye.